एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास शब्दों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोकैबुलरी। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उन शब्दों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बना रहे हैं या फिर किसी के सामने हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेसन लेके आया हूँ, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको एक वर्ड को कैसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। Hello everyone, this is Kapil Solanki. I welcome each one of you on my channel with a very big heart. So without further ado, let's get started. So हमारा first word है reckless. Reckless. Reckless यहाँ पे एक adjective है. Adjective क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको. Adjective वो words होते हैं जो किसी भी इंसान की या किसी चीज़ की personality को describe करते हैं. जैसे reckless का मतलब यहाँ पे होता है लापरवाह. तो सामने वाला कैसा इंसान है, लापरवाह है, तो उसको बताने के लिए उसकी पर्सनैलिटी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे reckless. ये एक एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है, ना इसका कोई पास्ट पार्टिसिपल होता है, ना कि कोई इसकी आईएनजी फॉर्म होती है. ये यूं का यूं रहता है. अब हम इनसे सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ में आएगा. ही इज सो रेकलेस, ही डजंट इवन केयर अबाउट हिज स्टफ. ये सेंटेंस है. वह बहुत ही लापरवाह है, वह अपनी चीज़ों की केयर नहीं करता है. सो हम ऐसे बोल सकते हैं, ही इज सो रेकलेस, ही डजंट इवन केयर अबाउट हिज स्टफ. सो हम इसको किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को बताने के लिए यूज कर सकते हैं सिंपली. जैसे ही इज सो रेकलेस, शी इज सो रेकलेस, आई एम सो रेकलेस. दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई ड्रॉप्ड माई वॉलेट एट द बस स्टॉप एंड देन माई फादर स्कोल्डेड मी बाई सेइंग हाउ कुड यू बी सो रेकलेस. मैंने अपना जो वॉलेट जो है वो बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया. उसके बाद मुझे मेरे पापा डांट रहे हैं कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड रेकलेस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है इसी रेकलेस से ही. रेकलेस के साथ अगर मैं नेस लगा दूं तो ये बन जाएगा रेकलेसनेस. लेकिन इसकी सेंस चेंज हो जाएगी पहले वाले वर्ड के कंपैरिजन में. रेकलेसनेस हो जाएगा लापरवाही. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. आई मिस्ड माई ट्रेन जस्ट बिकॉज ऑफ योर रेकलेसनेस. मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी तुम्हारी लापरवाही की वजह से. सो लापरवाही, रेकलेसनेस हम यूज करेंगे एज ए नाउन के तौर पे. हम यूज करेंगे रेकलेसनेस. मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई डिड सो रेकलेसनेस ड्यूरिंग माई एग्जाम्स. मतलब मैं अपने एग्जाम्स के टाइम पर मैं सीरियस नहीं था, मैं बहुत ही लापरवाही मैंने बरती. आई डिड सो रेकलेसनेस ड्यूरिंग माई एग्जाम्स. दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड रेकलेसनेस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. अब रेकलेस के साथ अगर मैं ly लगा दूं तो ये बन जाएगा रेकलेसली. मतलब लापरवाही से. उसने ये काम बहुत ही लापरवाही से किया. ही डिड दिस वर्क रेकलेसली. ये बन जाएगा यहाँ पे एडवर्ब. क्या बन जाएगा? एडवर्ब. ये हमेशा वर्ड सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, रेकलेसली. सो उसने ये काम बहुत ही लापरवाही से किया. ही डिड दिस वर्क रेकलेसली. उसे कार मत दो, वह कार जो है बहुत ही लापरवाही से चलाता है. डोंट गिव हिम कार, ही ड्राइव्स रेकलेसली. वह बहुत ही लापरवाही से कार चलाता है. दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड रेकलेसली. ये यहाँ पे एज ए एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है. अब यहाँ पे अगर मैं रेक के बाद फुल लगा दूँ तो ये हो जाएगा रेकफुल. अब इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा बहुत ही सावधान. ये एक एडजेक्टिव है. जैसे हमें कहना हो कि वह बहुत ही सावधान है, वह मतलब बहुत ही रेकफुल है, मतलब रेकलेस का अपोजिट. ही इज सो रेकफुल. वह बहुत ही सावधानी से काम करता है, बहुत ही केयरफुल है वो इंसान. दिस इज हाउ वी कैन यूज रेकफुल. सो गाइज, इस तरीके से आप देख सकते हैं एक वर्ड को हम काफ़ी डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. अब गाइज, आपके होमवर्क के लिए मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, रेकफुलनेस. अब इसका आपको मुझे मतलब बताना है कमेंट सेक्शन में, और इससे एक एग्जाम्पल कमेंट में मुझे देना है, जिससे मैं आपको चेक कर सकूं कि आपने कितना सीखा है और आपको कितना समझ में आया. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.